मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको टॉपिक टेंस करवा रहा था और आज हम अपने टेंस के अंतिम चरण में हैं। आज आपको अंतिम वाक्य, अंतिम टेंस, अंतिम वाक्य जो आपको सीखना है। मैंने आपको सभी टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट के चारों भाग, पास्ट के चारों भाग, फ्यूचर के चारों भाग, जो आज आपका लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों होते हैं, उसको हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से यही आशा करता हूँ कि मैंने आपको विद रूल्स आपको लिखवाए हैं टेंस, विद पहचान हिंदी में, हिंदी के पहचान के साथ आपको टेंस करवाए। मैं आशा करता हूँ कि आपने इन टेंसों को अच्छी तरह से समझा होगा, क्योंकि बिना टेंस के बच्चों आपकी अंग्रेजी भाषा नहीं चल सकती। आप बिना टेंस के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए बच्चों, इसको थॉरोली समझना, इसको गहराई से समझना, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपकी यही चीज़ काम आने वाली है। कहीं आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करोगे तब भी आपको टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यदि टेंस का सहारा नहीं लोगे तो आप जो बोलोगे कभी गलती भी हो सकती है और हंसी का पात्र भी बन सकते हो। इसलिए बच्चों, आप टेंस अच्छी तरह से विधिवत करना, क्योंकि ये हमेशा आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। क्या 6th क्लास का बच्चा हो, क्या 7th का हो, क्या 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, या BA का हो, या BSc कर रहा हो, सभी के लिए अगर वो इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके लिए बच्चों टेंस बहुत ज़रूरी है। और टेंस की पहचान नहीं है तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते अंग्रेजी भाषा में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का लास्ट सेंटेंस मैंने कल छोड़ा था। कल मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। टेंस कोई भी हो बच्चों, ये सेंटेंस जो होते हैं ये एक ही प्रकार से बनते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है। प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द जब दोनों शब्द वाक्य के बीच में हो या शुरू में हो तो आपको किस प्रकार से वाक्य की रचना करनी। सबसे पहले जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, मैंने आपको बताया, हमेशा बताता हूँ, जब भी ये सेंटेंस बनाना हुआ तब हमने आपको दोनों टाइप से बताया, सभी में बताया। टेंस कोई भी हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब बात चलती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य की रचना जब करनी होती है, तब हम आपको दोनों टाइप के हमेशा बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, विल हैव और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा बच्चों, उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना, उसके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखनी, वर्ब में आईएनजी जोड़नी,
उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना। इन वाक्यों में समय भी दिया होता है, समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग आपको करना है। उसके बाद टाइम का, जो टाइम वाक्य में दिया हो, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। इसी क्रम में दूसरा सेंटेंस बनता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में हो प्रश्नवाचक शब्द, तब आपको जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिलता है, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द को आप अंग्रेजी में बदलो। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद विल हैव और शैल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का प्रयोग। उसके बाद लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह। प्यारे विद्यार्थी, ये दोनों प्रकार के मैंने आपको सेंटेंस बताए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, तब आपको ये नोट करना बेटा, कॉपी में ये लिख लेना, जो हमेशा आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर यहाँ पे आई या वी में से बन के आता है, तब आपको शैल हैव का प्रयोग करना। अन्य कोई भी सब्जेक्ट है, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, कोई भी प्लूरल नाउन हो, अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो आई और वी को छोड़ के, तो आपको विल हैव का प्रयोग करना। उसके बाद वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया उसको लिखना। फिर नेगेटिव शब्द भी होगा, नॉट का प्रयोग करना, बीन, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़नी, ऑब्जेक्ट लिखना, सिंस और फॉर का प्रयोग करना, जो टाइम दिया उसके लिए सिंस फॉर का प्रयोग आपको करना, जो टाइम दिया हो लास्ट में टाइम को लिखना। बच्चों, इस प्रकार से इस वाक्य की रचना होगी। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तब आपको उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखनी होगी, जो वाक्य के बीच में दिया है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव या शैल हैव का प्रयोग, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद नॉट का प्रयोग, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके वाक्य की रचना हो जाएगी। इस प्रकार से नियम देखते जाना, वाक्य में जो जो आता जाए उसकी अंग्रेजी लिखते जाना, बच्चों आपकी वाक्य की रचना हो जाएगी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी, क्योंकि समय कंपटीशन का है, कंपटीशन का ज़माना है, रास्ते में आ रहे हैं, कोई भी आपसे पूछ दे, उसके लिए मैं आपको ये हिंदी में पहचान और हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए वाक्यों की रचना ये आपको समझाई। जब आप वहाँ कोई आपसे पूछेगा तो आप बिना भय के उत्तर दे सकें, इसलिए मैंने आपको ये हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सिखाया। देखो बच्चों, क्या तुम 4 दिनों से, क्या तुम 4 दिनों से घर में नहीं रह रहे होंगे? क्या तुम 4 दिनों से घर में नहीं रहे?
देखो बच्चों, क्या शब्द शुरुआत में है? पहला नियम मैंने आपको लिखवाया, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में, क्या प्रश्नवाचक शब्द है शुरू में है, बीच में नहीं शब्द का भी प्रयोग है बच्चों। तो इसको कैसे नियम देखते जाओ। नियम में सबसे पहले विल है व शैल है दिया बच्चों। तुम है तो तुम के लिए क्या रखेंगे? विल है, लिख दिया बेटा। उसके बाद में सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख दो, विल हैव यू। उसके बाद वाक्य नकारात्मक भी है तो नॉट का प्रयोग कर दो। उसके बाद बीन, हेल्पिंग वर्ब से ही जुड़ा है ये बीन, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में हम बीन को अलग करते हैं, एक साथ इसको नहीं लिख सकते। विल हैव नॉट बीन यू गलत हो जाता है सेंटेंस, बोलने में ही हमको अटपटा सा लगता है। अब जब हम इसको इस तरीके से बोलेंगे, विल हैव यू नॉट बीन, एकदम क्रम जारी रहता है बेटा। जैसे नहीं कहते हैं लयबद्ध कविता जिस प्रकार से बोलते हो, इनमें भी आपके फिगर ऑफ स्पीच जिनको अलंकार बोलते हो उनका ही प्रयोग है। अगर शब्दों का क्रम, शब्दों की लय, शब्दों का बोलना अटपटा नहीं लगता है तो समझ लो ठीक है, अटपटा लगा है तो कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो विल हैव यू नॉट बीन। उसके बाद में बच्चों क्या आएगा? वर्ब। वर्ब में आईएनजी रहना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? लिविंग। कहाँ? घर में, इन द हाउस। उसके बाद बच्चों सिंस पार का प्रयोग आपको करना समय के अनुसार। समय तो लिखा हुआ जान जाओगे, 4 दिनों से। तो 4 दिन अनिश्चित समय है बेटा, वो 4 दिन पता नहीं कौन से हैं जब आप घर में नहीं रहे होंगे। तो 4 दिन वो पता नहीं कौन से 4 दिन होंगे, इसलिए अनिश्चित समय है, इसलिए इसमें पार का प्रयोग होगा। आगे टाइम 4 दिन का दिया तो 4 डेज। लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इस प्रकार से बच्चों ये आपकी वाक्य की रचना हो गई। उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में हो तब आपको कैसे वाक्य की रचना करनी, तब भी वो भी आपके पास नियम लिखा है। जैसे तुम 4 महीनों से चाय क्यों नहीं पी रहे होंगे? ये वाक्य बना बच्चों, देखना। तुम 4 महीनों से चाय क्यों नहीं पी रहे होंगे? तो सबसे पहले बच्चों आपको नियम में लिखवाया, जो प्रश्नवाचक शब्द आपके वाक्य के बीच में दिया हो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपको पहले लिखनी। प्रश्नवाचक शब्द क्यों दिया? तो क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। अब तुम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बच्चों? विल है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तुम। उसके बाद नॉट। आप नियम को देखते जाओ, जो जो आगे आता जाए उसको लिखते जाओ। नॉट हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना? बीन। उसके बाद क्रिया में आईएनजी बीना, यहाँ चाय के लिए क्या आएगा बच्चों? टेकिंग। ऑब्जेक्ट टी। उसके बाद टाइम, 4 महीने दिया, अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग करना है। और उसके बाद आपको टाइम क्या लिखा? 4 महीने से, तो 4 महीनों के अंग्रेजी 4 मंथ्स। लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इस प्रकार से बच्चों आपके इन वाक्यों की रचना हो जाएगी, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप इस प्रकार से वाक्य की रचना करना। अब 5 वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ जो आप अंग्रेजी में वाक्य बना देना बेटा। वो चारों प्रकार के वाक्य होंगे। वाक्य लिख लो। मैं
घर में नहीं सोऊंगा। मैं घर में नहीं सोऊंगा। दूसरा, वे 4 दिनों से कहानी नहीं लिख रहे होंगे। वे 4 दिनों से कहानी नहीं लिख रहे होंगे। नंबर 3, क्या तुम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ोगे? क्या तुम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ोगे? नंबर 4, सीमा अपने घर में सब्जी काट रही होगी। नंबर 5, हम पेड़ पर क्यों चढ़ेंगे? हम पेड़ पर क्यों चढ़ेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 सेंटेंस आप हिंदी में पहचान पढ़ के वाक्य को पहचानना कि वाक्य किस टेंस का है, कौन सा सेंटेंस है। वाक्य जैसे मैंने लिखवाया आपको, मैं घर में नहीं सोऊंगा, वाक्य के अंत में गा दी गई है, तो कौन सा हो गया बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य, क्योंकि ये नहीं शब्द दिया। उसके बाद वे 4 दिनों से कहानी नहीं लिख रहे होंगे। अब देखो बच्चों, इसमें टाइम भी दिया, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि दिया हो। वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो बच्चों समय भी दिया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी दिया, इसलिए वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, क्योंकि वाक्य में नहीं शब्द दिया। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं उसका नियम देख लेना। क्या तुम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ोगे? वाक्य के अंत में गा दी गई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य में जो आपका प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिया, इसलिए वो नियम लेके वो इसमें लागू करना। सीमा अपने घर में सब्जी काट रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे 2 टेंसों में आता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय भी दिया होता है। ये आपका हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया, इसलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं उस वाक्य को इसमें लागू करना। उसके बाद हम पेड़ पर क्यों चढ़ेंगे, वाक्य के अंत में गा दीजिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य जब प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में हो तो उसका नियम इसमें लागू करके आप वाक्यों की रचना कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने ये आपके टेंस पूरे करवा दिए। अब हम आपको रखेंगे अभी टेंस में ही, लेकिन ये हमने हिंदी में बताया आपको। अब आपकी ज़रूरत है कि आप अंग्रेजी में किस प्रकार से सेंटेंस पहचानोगे, उसकी आज हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन अगले पीरियड में, अगले क्लास में प्यारे विद्यार्थियों
मैं समझता हूँ कि आपने अच्छी तरह समझा होगा। अब हम फिर कल मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद।